राजू और काजू दो भाई थे। उन्होंने सोचा कि वो अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करें। उन दोनों के पास में 100 रुपए थे। पहला भाई राजू एक बैंक में जाता है और वो अपने 100 रुपए वहां पर जमा कर देता है, और फिर दूसरा भाई जो काजू था वो भी ऐसा ही करता है, वो भी 100 रुपए एक बैंक में जमा कर देता है। 3 साल बाद दोनों भाई सोचते हैं कि अब हमें अपना पैसा वापस निकाल लेना चाहिए। तो फिर पहला भाई जब जाता है तो उसे बैंक से 130 रुपए मिलते हैं, क्योंकि 3 साल बाद वहां पर उसे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था 10% की रेट के साथ में। लेकिन जब दूसरा भाई जाता है वहां पर भी उसे 10% की रेट पे ही इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट था। उसे 133 रुपए मिलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जितना इंटरेस्ट होता है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है। सबसे पहले यहाँ पे प्री प्रोसेस है डायरेक्टली ऑफ मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद के आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट, और इंट में मैं लूंगा एक वेरिएबल आई इसलिए लूप को शुरू करने के लिए। इसके बाद में मैं ले लेता हूँ जितने भी वेरिएबल्स हैं बाकी के, मैं फ्लोट में ले लेता हूँ। सबसे पहला पी प्रिंसिपल के लिए, फिर रेट के लिए आर में ले लेता हूँ, और टाइम के लिए मैं टी ले लेता हूँ। इसके बाद में मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ क्लोन की क्यों जरूरत पड़ेगी आगे बताऊंगा। और एक और वेरिएबल लेके उसका नाम है इंटरेस्ट। अब हम यूजर्स के पास में एक मैसेज भेजेंगे। उस मैसेज में लिखा होगा एंटर प्रिंसिपल डेट एंड टाइम। तो फिर यूजर के पास में ये मैसेज जाएगा और मैं स्कैनफ करा करके तीनों एक ही बार में ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सभी वेरिएबल्स को फ्लोट में ले रखा है, तो यहाँ पे मैं %f लगा दूंगा। तो मैं इसके बाहर में लगेगा और फिर %p, %r, %t, और इनके बीच में कॉमा। अब मैं यहाँ पे क्लोन का यूज करूंगा। क्लोन के अंदर मैं ये जो p की वैल्यू है उसे स्टोर करा दूंगा, मतलब जो प्रिंसिपल है उसका क्लोन है ये। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लोन इज इक्वल टू p। मैं यहाँ पे फॉर लूप को शुरू करता हूँ। i की वैल्यू मैं 1 से शुरू करूंगा। यहाँ पर हम लोग फॉर लूप क्यों ले रहे हैं, मतलब कि जितना टाइम है उतने टाइम में हर साल को अलग अलग हम लोग निकाल रहे हैं, हर साल का हम लोग अलग अलग से इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि अगर i छोटा हो या फिर बराबर हो किसके, जितना यूजर ने टाइम दे रखा है, मतलब उतने साल तक ही चले, इसलिए यहाँ पे मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा i++। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स देखने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू r अपॉन 100। यहाँ पे p इंटू r क्यों, PRT अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे t इसलिए नहीं लिख रखा है क्योंकि हम लोग हर साल को अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे t नहीं लिखाएगा। और फिर जैसे कि पता है कि ये जो होता है इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो फिर जो हमारे प्रिंसिपल है उस पे इसकी वैल्यू जुड़ती जाएगी इंटरेस्ट की। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और फिर अब इसके बाद में हम लोग लूप के बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा printf कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारा आंसर फ्लोट में आ सकता है इसलिए मैं यहाँ पे %f लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा करके। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम लोगों ने क्लोन में p की वैल्यू क्यों स्टोर कराई थी, वो हम लोगों ने इसी लाइन के लिए स्टोर करा रखी थी। तो फिर जो प्रिंसिपल की ओरिजिनल वैल्यू थी सबसे पहली वाली, वो क्लोन के अंदर स्टोर्ड है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो प्रिंसिपल की नई वैल्यू है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओरिजिनल वैल्यू को, तो हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। अब इसे रन करा करके देख लेते हैं। लेट्स से कि किसी ने 100 रुपये डाले हैं, 5% की रेट है और 3 साल का टाइम है, तो फिर देख सकते हैं बहुत ही सही आंसर दिखा रहा है। और फिर अब मैं कोई दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1000, 10% इंटरेस्ट के साथ में 5 साल के लिए। तो फिर यहाँ पे हमारा ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप सभी ने देखा कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, एकदम मस्त है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। टिल देन साइनिंग आउट।